गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कैसे टीचर है पढ़ पढ़ सुना रही है तो मैं सुना दूं? तो बच्चे मुझे बताते हैं बेटा तुम शांति रखो थोड़े दिन। जब तक हम इनको पढ़ कर नहीं सुनाएंगे तो कैसे डिफरेंस बताएंगे, भिन्नता कैसे बताएंगे हम। और आज देख लो, ये पढ़ पढ़ सुना के आपको विद्वान बना दिया और आप भाग भाग करा रहे हो छोड़कर नकलियों को। अब ये सदग्रंथ की मुझे जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों को पढ़ने की, क्योंकि दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो गॉड गिवन है, जिसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको ना वेद जानते, ना गीता जानती और ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना जो ब्रह्म जानता। वो ज्ञान दास के पास उपलब्ध था और दास की बुद्धि खोल दी भगवान कबीर साहब ने और उसको समझ लिया गया राइट। लेकिन उस ज्ञान को आज तक किसी ने माना ही नहीं, क्यों? तो एक जुलाहे का लिखा हुआ है, कौन मानेगा? तो दास के ऊपर दया करी दाता ने सदग्रंथों में खजाना बता दिया, बेटा उसमें भी है। तो जब दास ने देखा तो तब आपके रूबरू करने लगा। इन सदग्रंथों की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म पहले तो गांव गांव में नगर नगर में दास ने ये प्रचार किया, फिर ये आना था इंटरनेशनल स्तर पर आना था, और इंटरनेशनल स्तर पर ये कह देना बगैर किसी प्रमाण के, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना हो वह मुक्ति। और तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और ये कहना कि सतकलियों के ब्राह्मण सत्यों के राक्षसों बराबर हैं। तो इससे क्या होता, जो भगवान के साथ हुआ था उनका ज्ञान मान्या नहीं, उनको बदनाम कर दिया, ये झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों को। यही दास की दशा होती। लेकिन परमात्मा ने ये ज्ञान सदग्रंथों से जो रूबरू करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए एक वो काम कर रहे हैं जैसे एक अंधा अंधेरे में रात्रि में लैंप जला के जावा था, लालटेन लेके। सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने दूर से आवाज लगाई, बच्चों देखना मुझे दिखाई नहीं देता, बेटा देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। बच्चों ने सोचा कि अंधा व्यक्ति लालटेन किस लिए लिए? उसने पूछा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। तो लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी की देही तोड़ दो देख कर साइड से निकल जाओ तुम। दास के लिए ये सदग्रंथ एक लालटेन का काम करके, जो भी आवा था देख के इस लालटेन ने और मेरे से टकराने से बच जा, और स्पष्ट बाईपास निकल गया। और उसका परिणाम आज ये मिला कि बच्चे बच्चे के मुख पर होगा कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कबीर गॉड तो है ही है, या हमारे भूल पर डरी से हम समझ नहीं पा रहे थे, तो समझाने के लिए दास भेज दिया। और आपका धन्य भाग है, आपका ऐसे समय में जन्म। ओए होए, आपको धीरे धीरे समय आने पर पता लगेगा। अब प्रसंग चल रहा है। अब जैसे गीता ज्ञान दाता खुद कहता है मेरा जन्म मृत्यु होता है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। वो वहां गए हुए अपने पुण्य को समाप्त करके फिर जन्म मरण में 84 लाख योनियों में भटकते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, एक बार ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें।
ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है। आदि मूल रूप परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यहां गलत कर दिया इन्होंने। अधः माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 बार है। अधः 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 च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। यहां देखना इन्हीं का अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ जहां ये इनकी बुद्धि स्लिप करगी अज्ञानियों की, अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया मुख्य। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसका सीधा सार्थ बनता है ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। अब वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है। छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है। स वेदवित, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं। सच्चिदानंद धर्म ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो, उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ओए होए, ये भगवान, इन बातों तो भगवान सब पहचान लो उनको, उसको जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जमीन से जो बाहर दिखाई देता उसको पेड़ कहते हैं, तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने। और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सर पुरुष ज्योति निरंजन कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा इति उद्धारत ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में अविनाशी परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूप यानी वृक्ष की जड़ का धारण पोषण मूल से होता है। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परमात्मा ने स्वयं बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन को सर पुरुष को, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें। मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहां आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जा और कहे कौन है तू, वो कहे मैं डीसी हूं, चल अपना काम करे,
होगा डीसी, और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कभी हटियो डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौकर हो तो दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा, अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि परमात्मा ही है। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहां बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष है और सर पुरुष वाकी डार, ये ज्योति निरंजन काल, और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। हम तो यहां पर हैं। अब कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हमारी भक्ति से कोई लिंक नहीं है, ये महामूर्ख की बात होगी। अब जैसे हम कोई पौधा लाकर बीजते हैं आम का, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक इस संसार रूपी पेड़ की शाखा है। अब जैसे परमात्मा ने ये बताया तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम मूल को छोड़ के और टहनियों की तरफ से पौधा बो दिया तुमने, तुम साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तुम पूजा तीनों देवताओं की कर रहे हो, ये गलत है। तुमने पूजा करनी चाहिए मूल भगवान की, मुख्य परमात्मा की, और वो शास्त्र अनुकूल आपके कर्म होंगे, फिर उनसे संस्कार बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा के पास जाएंगे, फिर उनसे आपको फल मिलेंगे। आप कैसे कर रहे थे, आपने करना कैसे चाहिए था। देखिए आप ऐसे कर रहे हैं। अब आप कोई पौधा लाए हो नर्सरी से तो उसको ऐसे बीजना चाहिए, ये प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग है, ये देखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये तरीका है कि मूल जड़ को जमीन में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ो और उसकी पूजा करो, सिंचाई करो, तो यहां से आहार चलेगा तना में, सरपुरुष में, अक्षर पुरुष में, फिर सरपुरुष डार में, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर हैं, तो ये पेड़ बनेगा, बड़ा हो गया, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का फल लगेंगे आम के, इन टहनियों के। और कोई ये कहे कि इस टहनियों को काट दो, हमने इनकी जरूरत नहीं, हम तो मूल की पूजा करेंगे, तो महामूर्ख होगा वो। परमात्मा ने कहा है तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर इनका निवास है, प्रथम इनकी वंदना या साधना प्रथम मंत्र में आपको दी है, या करनी पड़ेगी, और उसके बाद सतगुरु का उपदेश भी सुनो, इस समय मत लटके रहना, वो आगे और क्या बताएगा सतगुरु, वो सारे मंत्र विधि बताई जाएगी। तो कोई ये कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे छुड़वाऊंगा मैं, एक पौधे की टहनी कैसे कटवा दूं, फल इन्हीं को मिलना, लेकिन मिलेगा फल तो यही देंगे क्योंकि यहाँ के प्रधान है ये, और ये देंगे फल उसको जिसका शास्त्र अनुकूल साधना होगी, उससे संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों का वर्क डन ये देंगे। आप क्या कर रहे हो, परमात्मा ने बताया आप ऐसे कर रहे हो धर्मदास, आपने मूलतः ऊपर छोड़ दी खाली, जिसकी पूजा करनी चाहिए थी, और तुमने पूजा शुरू कर दी, ये टहनी गाड़ दी नीचे, ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने गड्ढे में गाड़ रखा है, और इसकी से पूजा कर रहे हो। ये सारा भक्ति रूपी पौधा थारा विनाश हो गया, भक्ति रूपी पौधे का नाश कर दिया आपने। अब परमात्मा कहते ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए। कबीर साहब कहते एक कैसा दे सब सदे और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले गोय। अब ये एक के साध्य सारे सदेंगे और सब साध्य हैं, ये देखो सब साध्य सब जावे, कति नाश कर दिया।
और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो इसके प्रोसीजर से परिचित है, वो तो मूल न सींचेगा, इसकी पूजा करेगा और फिर ये फल फूल अघाय यानी खूब लदपद हो जाएंगे फल इसके। तो ये है अध्यात्म ज्ञान, ये है परमात्म ज्ञान जो दास आपको बता रहा है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का सारांश है, देखिएगा। अब गीता पुण्यात्मा आपके ईब समझ में आएगी गीता जी का सारांश क्या है। तू अदर है, आत्मा अमर है, तू क्या लेकर आया था, अर्जुन क्यों चिंता करता है, 4 लाइन लिख देते तो गीता जी का सार खाक सार था। ये सार तो ये है जो दास आपको बताने जा रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 1 से 4 में आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ का आप बहुत आदर भी करते रहे हो, इसका अध्ययन भी किया है। ये बता क्या रहा था, हम कर क्या रहे थे, वह भूल मिटेगी तब या 84 लाख की या हमारी बीमारी कटेगी। देखिएगा, ये तो हमने पढ़ लिया 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और नीचे को शाखा वाले, ऊपर ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व बालक भी पढ़ देगा बीच में अच्छी तरह, ये नडंगा कर रखे है, ये सही लिखा है। ऊपर तो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है, नीचे को शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा। यहाँ स्पष्ट होगा तीनों गुण, ये तीनों गुण रूपी शाखा है ये। और संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहते हैं, छंदासी जैसे प्रणानी, जो इसके पत्ते आदि छंद हैं, विभाग हैं, यह तम वेद जो उसको जानता है, अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए को है वेदविद, वो तत्वदर्शी संत, इसका ये अर्थ है। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है देखिएगा, दूसरे 15वें अध्याय का, और ये दूसरा मंत्र है। इसमें क्या कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, यह अनुवाद गलत किया ना, विषय परवाला शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, तीन कोपल यो शाखाएं हैं, ये तीनों कोपल रूपी कोपलों वाली ये 3 शाखाएं समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। ऊपर ब्रह्म लोक में देखो, पृथ्वी लोक पर गीता जी का ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक, इन तीनों पर ही इनका आधिपत्य है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का। ये देखो एक एक गुण, एक एक विभाग का ऊपर और नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मा अनुबंधनी मूलानी है, कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी मुख्य कारण है, जड़ है इसकी। यानी ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, आपको कर्मानुसार यहाँ बांधने वाली ये मुख्य कारण है। ये आपको फंसा कर रखते हैं, पार नहीं कर सकते, आपको केवल जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल दे सकते हैं, इसका अर्थ ये है। आगे देखो, और नीचे और ऊपर ये फैली हुई है, यहां देखिएगा। तीसरे में क्या कहा कि संसार रूप वृक्ष का, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसका अच्छी प्रकार की इसकी स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम जिसकी जड़ जो है वो दृढ़ है, अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा के ऊपर के लोक, तो अश्वत्थम संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेन छितुआ, इनके लिख दिया कि वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको अच्छी तरह समझ। अब हम यहां आएंगे पहले। अब तीसरे में क्या कहा है, पहले तो ये देखते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के ये तीनों गुण रूपी, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखा, विषय पर वाला शाखा, कोपल मनुष्य, ये बकवास इनकी कोपल रूपी शाखाएं, विषय पर वाला विषय विकारों की शाखा नीचे और ऊपर फैली। अब यहां ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तम गुण क्या है। समझदार को, बुद्धिमान को थोड़ा संकेत ही पर्याप्त होता है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे
और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे। मार्कंडेय जी बोले, मुने, इस अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहाँ विष्णु जी ये क्या कह रहे हैं? मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी खुद न हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही 3 देवता और यही 3 गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। और ये कहां से छपी है देखिए, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम से माध्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे सेकंड में ले चलते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। यहां देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 7वां है, समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सत्वगुण युक्त किए, क्यों किए? अब संस्कृत भी देखेंगे। ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद से और क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, यदि देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। सब संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और
ये तीनों इसके पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं कहाँ, इसी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। इसमें लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा, तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अरे परमात्मा ने 600 वर्ष बता रखा पहले। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाक की डार, और ये तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। और ये गीता समर्थन कर रही है कोड वर्ड में। कोड वर्ड सतगुरु ही बता सकते हैं, किसी जीव के सत्र का काम नहीं। तो ये दास परमात्मा ने सतगुरु बना कर भेज रखे हैं, या परमात्मा ने बताया था। अब ये देखिएगा, अब हम आगे श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर हमने पढ़ लिया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये सारा पढ़ लिया आपने, उसके पत्ते कहे गए हैं। और यहां आ गया है कि ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नहीं, ये गलत अनुवाद कर रखा ना। विषय पर वाला शाखा, संस्कृत पढ़ लो, शिक्षा का यही तो लाभ है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली शाखा है, रजगुण तमगुण समगुण ये विकार ही है, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मा के अनुसार बांधन की भी ये मुख्य कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेशी। ये नीचे और ऊपर यानी स्वर्गलोक और पाताल लोक में फैली हुई है, पृथ्वी लोक पर ज्ञान युग बोला जा रहा। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस वृक्ष संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, कि इसका आदि अंत नहीं। अब गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, या तेरे मेरे विचार विमर्श में, तेरे मेरे डिस्कशन में मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा इस सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में मैं नहीं जानता। वो तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक मैंने स्पष्ट कर दिया, इसलिए कि वो कंप्लीट ज्ञान जो तत्व ज्ञान है वो भगवान बोलता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं बताता है, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि वो तत्व ज्ञान जो भगवान खुद आकर बोलता है उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे पूछ। तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया इससे कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ गीता का ज्ञान, मैं कंप्लीटली नहीं बता सकता, मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे यहाँ गीता के डिस्कशन में, विचार विमर्श में। ये देखिएगा, इस संसार का जो स्वरूप कहा है यहाँ, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी वाले इस विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब इसको पता ही नहीं है तो आप स्थिति को नहीं, और इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम अस्वथम अति दृढ़, इसको छोड़ दो, अति दृढ़ मूल वाले यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बता दिया, नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर अच्छी तरह तत्व ज्ञान से समझकर। अब यहां सुविरूढ़ मूलम क्यों कहा कि इस परमात्मा की जो ऊपर का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकय लोक, अनामी लोक जिसको कहते हैं, जहां वो परमात्मा का जो स्थान है, जो मूल मालिक जहां रहता है, वो जड़ है सारे संसार की, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो अविनाशी है। इसलिए कहा कि सुविरूढ़ मूलम, उस अविनाशी स्थान वाले भगवान की जानकारी दृढ़, दृढ़ माने अटल, जिसमें कोई मीन मेख ना, उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में दृढ़, देखो दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छतवा, उस अटल तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी अज्ञान रूप में, अज्ञान अंधकार में छुपी हुई इस गुत्थी को उस तत्व ज्ञान से समझकर, उसके पश्चात चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक देखिएगा। अब ये चौथा श्लोक है, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जा
तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सौर ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और की नहीं। अपना आत्मा बालक नहीं, आपने कंप्यूटर तक चलाने आगे, इंटरनेट चला ले बालक। ये तो एक सिंपल सा ज्ञान अपने भगवान का दिया हुआ, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। इसलिए आपको विद्वान बनाता कि आप कोड वर्ड भी समझ जाओ, दास के मुख से निकलते समझने लग जाएंगे, तो इंटेलिजेंट मानो हो गया और हम परमात्मा को समझेंगे आसानी से। अब देखिएगा, तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है सब ब्रह्मांडों की, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दे, केवल एक उसकी भक्ति उसकी पूजा कर। परपते माने पूजा करना। अब देखो, आज का जो सत्संग है एक बहुत ही अनमोल सत्संग है और लॉजिकल सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है। इससे सब निर्णय होता जा रहा है कि जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान कौन से थे, किस सत्र के थे, और जो ये कहा करते थे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसकी शरण में जाने को कहा है, 18वें श्लोक में अपने को अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा है, ये कहते नहीं, भगवान अनुत्तम थोड़े कहते हैं, अति उत्तम कहा है। अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम श्रेष्ठ कर दिया, बैड का अर्थ गुड कर दिया, और व्रज का अर्थ जाना होता है आना कर रहे। कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़ जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे सारे के सारे आज तक, गुरु मिला नहीं इनको। सतगुरु, गुरु तो शब्द पर्याप्त है, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है, टीचर अध्यापक, लेकिन ये नकली गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। तो सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। सारे ज्ञानी थे। आज वेद दास ने पढ़ाए भगवान की दया से, और सदग्रंथ दास ने पढ़ाए आपको। आज आपके उंगलियां पकड़वा दिए या सब अध्याय और इनके शब्द। अब क्या है, ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता। दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो, और उसकी कृपा से तो उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते संसार में। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को, अपनी गति को अनुत्तम बताता है कि जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और तुम मेरी भी रहेगी, और जब तक जन्म मृत्यु है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। वो पूर्ण मोक्ष होगा, उस शाश्वत स्थान पर चले जाएंगे जो सदा रहता है, कभी नाश नहीं होता, जिसको परमेश्वर ने संत भाषा में सत्यलोक कहा है। सत्य माने अविनाशी, लोक माने स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसको शाश्वतम स्थानम, सतलोक, सत्य स्थान जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी स्थान, वहां चला जाएगा। अब आपको सुनाते हैं, क्योंकि प्रसंग चल रहा है कि तीनों गुण सिद्ध हो गए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये उस अन्य परमेश्वर, अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म
की शरण में जाने को कह रहा है। अपना इसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में मंत्र बता दिया, ओम नथिंग एल्स। यो हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये कहाँ से लाए ये मंत्र? नकली। ये था लोकवेद शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, जिससे इन्होंने अपना बैठा बैठाया और मारा बैठा दिया। अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 3 मंत्र, 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15। अब देखिए ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 12, 13, 14। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहां इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहाँ फंसे रहे। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है। इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुन में नहीं, मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूं, मुझसे ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे, दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो, तुमने 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने। तो ये 5वां है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत तरगुण भी बेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझ को भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक में जाएंगे। वो अक्षणिक, वो उनका कम समय होता है। और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता, उसका समय ज्यादा होता है, वहां सुख भी ज्यादा उस ब्रह्म लोक में। लेकिन वहां पुंजेब कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास है, तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं, इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, ओम नाम का जाप जपया था। जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र, ये इंद्र की पदवी छोड़ दे,
और अब मैं बताऊंगा साधना, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। तो कहते एक आधा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज्यादा लाभ मिल जाए। लेकिन कहते हैं ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में रहेंगे, और मुझे प्राप्त होकर भी उस मेरे ओम नाम का जाप करके ब्रह्म प्राप्ति वाली गति भी अनुत्तम है, घटिया है। जन्म मृत्यु जा नहीं, तेरी मिटे ना मेरी मिटे, या 84 लाख योनियों में चक्कर ऐसे ही लगते रहेंगे। इसलिए कहता है तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी शरण में? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में कहा, वो तत्परम कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों नासवान है, इनके अंतर्गत प्राणी भी जन्म मृत्यु में सदा रहते हैं। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा उदाहरत है। ये लोक धर्म अविषयवर्ती अवैश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जा। अपना मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया इसने, मेरा तो वो मंत्र है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तत् और सत्य तत्वदर्शी संत बताओगे, ये तो सांकेतिक है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति बताता है कि अर्जुन मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र में बताया कि अर्जुन जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तत्ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस भक्ति की शक्ति से उस परमात्मा के पास चले जाते हैं। अब तू निर्णय कर ले किसकी भक्ति करनी है। तूने मेरे साथ रहना है तो मेरी भक्ति कर, और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत खोज ले। और पुण्यात्मा थारा तो भाग जा गया, खोजा खाजा पा गया, अपना कल्याण करवा लिया। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते ये इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए होए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं, वहीं तक सीमित है जिनका ज्ञान, वो असुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए, और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, ऐसा समय ये शीघ्र सी प्राप्त नहीं होता। देखो मीठी मीठी सर्दी है, परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, खा कर देसी घी का प्रसाद और ओढ़ कर रजाई बैठे ठाठ से। अब इसमें क्योंकि इतनी सुविधा आपको क्यों देता है दाता, कि इस ज्ञान को गहराई से समझो। मुश्किल से दाव लगा है, इसमें थोड़ा समय भी लगाना पड़ेगा, आपने एक्स्ट्रा समय भी देना पड़ेगा। जैसे हम पहले 3-3 कैसेट लाया करते फिल्म की, और 3-3 घंटे की, सांझ बैठ जाते, शाम को बनवाए जाते, 4 रुपये जाते, नुआख पाड़े देखे जाते, अब 100 रुपये लाग रहे पूरे कराएंगे, खाक पूरे करें थे, वो तो नाश करें थे अपने जीवन का। तो अब थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे तो प्यार से सुनना। मान के अनमोल वचनों को इस गीता के पढ़न मात्र से मोक्ष बताया करते, इसमें लिखे मात्र कराएंगे जब होगा मोक्ष तय। जो इसमें लिखा है ऐसे करेंगे तभी मोक्ष होगा, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि इसमें ये लिखा है ऐसे करना चाहिए, 2 अक्षर की बात है, वह निर्णय। अब हम क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, बुरे कर्म करने वाला, दूषित कर्म करने वाला मूर्ख क्यों कहा, ये थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, विष्णु जी का दुश्मन मानना था अपने आप में, और ब्राह्मण भगत था, ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस, कर्म से ब्राह्मण होता है। कहते हैं हिरणाकुश छाती तड़वाई
और ब्राह्मण बना और कर्म कसाई। ब्रह्मा जी की भक्ति करी, वरदान पा लिया, सुबह मरू ना शाम मरू, फलान मरू ना दकड़ मरू। अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया, वो भगवान की भक्ति करता था। अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, पाड़ के फेंक दिया उसको पेट से। तो हुआ तुम रजगुण का उपासक राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। फिर तमोगुण के उपासक थे श्री, जैसे तमोगुण शंकर भगवान के उपासक थे एक रावण, श्रीलंका के राजा। और रावण जैसी भक्ति थे शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते, चले यहां से काट के समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में। वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं, उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, पराई स्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर पराई स्त्री को उठावे। और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो राक्षस था, 100 जोटियां का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके, शराब के मटके पिया करता, खाकता फिर वो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला एटा, उत्तर प्रदेश। सलीम खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 में। सलीम खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं या इबादत करते थे? नमाज पढ़ना, जुमे की नमाज पढ़ना और बकरा ईद, वैसी ईद और दरगाहों पे जाना। अजमेर में जो बनी हुई है हाजी अली की दरगाह, वहाँ पर इन सब पे जाना। सर जैसा कि आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म के अनुसार अपनी भक्ति साधनाएं या इबादत करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर ये सब करते हुए नमाज पढ़ना और रोज़े रखना, इसमें मुझे ये लगा रहता था कि मुझे सुकून नहीं था कि अल्लाह है। जब नमाज पढ़ाते थे जो मौलवी थे तो वो ये कहते थे कि अल्लाह है, तो अल्लाह कौन है ये कोई नहीं बताता था कि अल्लाह इसने देखा है। वो कहते थे कि अल्लाह जो है नूर है, तो हम कहते थे किसी ने तो देखा है। तो ये चीज़ का कोई समाधान नहीं हो पाता था। तो एक बार एक संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि आप एक बाखबर हैं जो कुरान शरीफ में बताते हैं, उनके बारे में जिक्र है, आप उनसे मिलके आप अपनी इबादत करें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखेंगे एक बार चल के। तो वहाँ गए, बरवाला जिला हिसार हरियाणा। तो मैंने वहाँ फार्म भरवा के नाम दीक्षा ली और वहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद जो बता रहे थे कि कुरान शरीफ में किसकी कौन खुदा है क्या है उसके बारे में, जो मैंने वहाँ से लौटने के बाद अपने घर पे कुरान शरीफ में देखा, बाइबल में देखा, तो कई जगह कबीर साहब का नाम था और ये अपना जो है बाइबल में भी देखा था, उसमें भी था। तो सर मैंने मान लिया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये सही ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली। कुरान शरीफ में जो बता रहे थे कि बाखबर जो हैं वो कौन है, तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्हें सारा इल्म है और सारी जानकारियां हैं इनको, और ये अपने कुरान शरीफ से ही बताते हैं। नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, फिर मैं अपने घर पे आ गया। तो वहाँ पर मैंने कहा लोगों से कि आप सब लोग चलो, तो वो लोग मुझसे कहने लगे अरे ये गलत है, तू हिंदुओं के वहाँ चला गया, ये सही नहीं है। रात में मुझे बहुत देर तक बैठा रहा, कुरान शरीफ मस्जिद में जाके देखा, मौलवी ने देखा कि अरे
कबीर अल्लाह नहीं है। तो मैंने कहा आप ले आओ। तो उन्होंने देखा कि 99 नाम होते हैं अल्लाह के। तो मैंने कहा कबीर नाम भी है। तो अपने घर से कैलेंडर लेके आए तो उसमें लिखा था सबसे पहले ही कबीर बड़ा। तो हमने कहा देखो इसमें भी लिखा है, कुरान शरीफ में भी कई जगह कबीर की जगह बड़ा कर दिया है। तो हमने कहा देखो ये छुपाने की वजह से इसमें बड़ा बड़ा करके लिख दिया है। तो वो कहने लगे कि चलो ठीक है आओ वहाँ जाते हो पर नमाज पढ़ो। तो मैंने कहा मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, नमाज क्या है। तो उन्होंने कहा कि नमाज जो है नबी की आंखों की ठंडक है। तो मैंने कहा फिर इसके बाद मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, वो तो नबी ले लेंगे, जो मेरी कमाई है मेरी जो नेकियां हैं वो तो नबी से पास चली जाएंगी। तो फिर आगे मेरा कैसे आगे होगा। तो वो चुप हो गए कि तू बेकार है, तेरी मत काट दी गई है, तू बिल्कुल बेकार हो गया है और तू बहुत बेकार है और तू गलत चला गया, वहाँ पर हिंदुओं के समाज में चला गया है, तो ये समाज से निकाल देंगे। तो मैंने कहा निकाल दो कोई बात नहीं। तो लड़ाई भी हुई थी, मैं घर छोड़ के चला गया था। 1 महीने बाद आया, मेरठ में रहा था मैं। तो वहाँ पर पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, यहाँ घर पे आया तो पकड़ लिया। उसके बाद फैसला हो गया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी से कि मुझे है ना मेरे गांव के जो समाज के लोग हैं वो मुझे परेशान करते हैं, लड़ते हैं मुझसे। तो गुरुजी ने कह दिया कि आज कोई नहीं, अब नहीं लड़ेंगे तुमसे और अब नहीं लड़ते हैं। और अभी कभी कभी बोल देते हैं कि आप जो है वहाँ मन जाया करो, वो गुरु जो हैं छोटी जाति के हैं और आपने वहाँ पे जाके ऐसा कर लिया। तो मैंने उनसे कहा मेरे गुरुजी जो हैं वो जाट परिवार से हैं और छोटी जी जात बात नहीं कुछ भी होनी चाहिए, हम सभी अल्लाह के बच्चे हैं। तो वो कहने लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब बराबर हो जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो हमने कहा ये तो अल्लाह ने सब इंसान बनाए हैं। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा था कि बाबा आदम ने अपनी पसली निकाल के हवा को पैदा किया पानी की एक बूंद से, फिर किसी का दामाद किसी का बेटा, ऐसे करके ये सब बना हुआ है। तो फिर इसमें ये ऊंच नीच कहाँ से आ गई। तो वो कह रहे अरे तू बहुत बेकार है, तू किसी की बात नहीं चलने देता है, ऐसे करके बोल रहे थे सर। सलीम खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अम्मी ने 4000 रुपये रख दिए थे। तो वो मेरे ऊपर आरोप रख रही थी कि आपने वो चुरा लिए हैं। मैंने कहा मैं पैसे चुराता नहीं हूँ, मुझे क्या करना। पर वो कह रहे फिर पैसे कहाँ गए। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से गया है, जब से पैसे गायब हो गए हैं, बता कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैं पूछ के आऊँगा संत रामपाल जी महाराज जी से कि मेरे पैसे मम्मी के जो हैं वो खो गए हैं। तो मैं आश्रम में गया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लिखवाई। तो गुरुजी ने कहा कि मिल जाएंगे। तो मुझे भी ये लगा कि बस ऐसे ही बोल दिया है और मिलेंगे नहीं, और अब की बार मुझे जो है मेरे घर वाले मुझे ज़रूर डांटेंगे। तो मैं घर पे पहुंचने के बाद गया तो मोबाइल पे लेमिनेशन कर रहा था। तो वो क्या अंधेरा था, तो मैं टॉर्च ढूंढने के लिए गया अंदर घर में। तो अलमारी में मेरी अम्मी का ही जो है पर्स वो मुझे मिल गया। और मैंने कहा अम्मी देखना ये किसका है। तो उन्होंने कहा ये मेरा ही है। उसमें पैसे भी थे उतने कि ये यहीं पे पड़ा है 1 महीने से और ये पैसे यहीं पे रखे थे। तो कहने लगे कि ये तय नहीं रखा। मैंने कहा नहीं यहीं पे रखा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मेरे पैसे मिल गए। मैंने कहा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा था मैंने कि हमारे घर पे 4000 रुपये खो गए हैं, वो मिल जाएं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर एक बार अभी प्रकट दिवस पे मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत दर्द होता था उनके पेट में, तो रोती थी। मैं काम से आता था तो रोती मिलती। तो मैंने कहा मैं 1-2 दिन ही जा सकता हूँ। अब तो मैं हर एक जगह दवा दिखा दी और डॉक्टरों से भी इलाज करा दिया और ठीक ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा एक बार जो मेरे गुरुजी हैं मैंने उनसे नामोपदेश लिया, एक बार आप चलो वहाँ पर उनका भंडारा है, लंगर लुट रहा है वहाँ पर, तो आप एक बार चलो। तो वहाँ पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज तक वो सही हैं, नशा नहीं करते थे। मीट मच्छी तो घर पे बनती थी, पर संत रामपाल जी की वहाँ जाने के बाद वो सब कुछ छोड़ दिया और अब सब कुछ ठीक है। घर पे भी
अब कोई ऐसी विवाद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब कुछ ठीक है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमारे चैनल पर मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। सबसे ज़्यादा वो एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमें नशा छोड़ना है, अपनी बीमारी ठीक करानी है, संत जी से ज्ञान लेना है, तो क्या हमें हिंदू बनना पड़ेगा? क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आप मुस्लिम से हिंदू हो गए? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो अब हम मुस्लिम हुए हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही कुरान शरीफ अपने मुस्लिम समाज से पुस्तकों से हमें बताया है, तो वाकई अब हम मुस्लिम हुए हैं। और ये सही है कि आपको ये कहीं ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आप हिंदू हो गए हो या मुस्लिम हो गए हो। मैं उनसे कहता हूँ अगर मैं हिंदू हो गया हूँ तो आप मुझे प्रूफ करो। पहले तो मैं इतनी कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ता था और ना मुझे इतना इल्म था अपने समाज का कि कैसे क्या है, और इन्होंने मुझे आज इतना इल्म दिया है, इसकी मुझे जानकारी है कि वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने कि कुरान शरीफ से वो बताते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी उन्होंने दिखाई है, मैंने पढ़ी है उनकी, तो उसमें बिल्कुल सत्य दिखाया है। संत रामपाल जी की ऐसी कृपा है कि सारा ज्ञान समझ में आ गया है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो हिंदू रहें और मुस्लिम हैं वो मुस्लिम रहें, पर आपके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इबादत करें, भक्ति करें, आप सारे लाभ मिलेंगे। आपको जो अल्लाह जो देना चाहता है वो आपको सारे सुख मिलेंगे। आप इस जो किसी के सुने सुनाए पे आप करते हो वो नहीं करना चाहिए, और आप अपने धर्म की पुस्तक से आप जो भी इबादत करना चाहोगे आपको उसका लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी वो यही बताते हैं कि आप जो है अपने ग्रंथों के हिसाब से इबादत करो, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके अपने समाज को, आप मुस्लिम धर्म के समाज को जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, नशा छोड़ना चाहते हैं या वैसे ही संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेना चाहते हैं, स्पेशली आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना बिल्कुल अच्छा है और बहुत सीधा ज्ञान है, कोई इसमें ज़्यादा दोहरा नहीं है, बिल्कुल सादा ज्ञान है। तो अगर आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, पुस्तक से भी आप समझ सकते हो, और अपने साधना चैनल टीवी पर भी आता है, और हम लोग जो है पुस्तक सेवा करते हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो साधना चैनल जो टीवी है उस पर नीचे पट्टी है, उस पर नंबर आते हैं, आप उनसे बात कर आप ज्ञान ले सकते हो। और हर एक ज़िले में सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ पर ज्ञान की जो भी जानकारी आप ले सकते हो और वहाँ पर अपना नाम दीक्षा भी ले सकते हो। सर, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो बाखबर के बारे में, तो वो बाखबर जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और उन्हीं के आधार से आप जो भक्ति बताते हैं, आप उस भक्ति को करोगे तो आपको जन्नत की प्राप्ति होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, उनसे आप जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, और भी पुस्तकें हैं, या साधना चैनल आता है एक 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर आप देख सकते हैं। उन पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे बात करके आप पुस्तक मंगवा सकते हो। किसी भी ज़िला में रहते हो, हर एक ज़िला में संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर हैं, आप वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले सकते हो और इबादत कर सकते हो। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।